साइंस चल रहा था टॉपिक, ठीक है ना, उसी में से आज एक बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक आपको बताने वाले हैं, ब्लड। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहां से एक प्रश्न तो देता ही ब्लड से, ठीक है ना। तो जो हम लोग का टॉपिक है वह क्या है, ब्लड। जैसे हिंदी में हम लोग अगर बात करेंगे तो ब्लड को क्या कहते हैं हिंदी में, तो इसे कहते हैं रक्त, या इसे कहते हैं रुधिर, या इसे कहते हैं खून, ठीक है ना। तो ये ब्लड का अगर हिंदी में बात करेंगे तो 3 मीनिंग होता है, या उसको कहिए रक्त, या आप उसे कहिए रुधिर, या कहिए उसको खून, अलग अलग तरह के बोले जाते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ से जो वनडे एग्जाम में अगर कुछ प्रश्न पूछा जाता है हम लोग उसको कवर कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड को अगर देखा जाए, स्टडी को क्या कहते हैं, ब्लड के स्टडी को, अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। अब यहाँ पे अगर बात अगर आपसे जानना हो, सर लॉजी मीन्स आपको पता होगा, लॉजी मीन्स जो है यह क्या होता है, अध्ययन करना, और हेमेटो यहाँ पे हीम का मतलब क्या होता है, तो रक्त। हीम का मतलब क्या होता है, रक्त, ध्यान देना। और जबकि लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, लॉजी का मतलब अध्ययन होता है, और हिमेटो का मतलब क्या होता है, रक्त। तो इसीलिए इसको नाम पड़ गया हिमेटोलॉजी। अब अगर बात करेंगे ब्लड जो होता है इसका कलर कैसा होता है, ठीक है ना, ब्लड का रंग कैसा होता है, तो रंग होता है लाल। कैसा होगा, लाल। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ह्यूमन का ब्लड जो होता है लाल ही क्यों होता है, सफेद क्यों नहीं होता है, या और भी कलर क्यों नहीं होता है। तो आपको ये भी बता दूं, जो रेड कलर है, ये जो ब्लड का कलर लाल होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, एक होता है वर्णक, ठीक है ना, पीत वर्णक। इसे इंग्लिश में बात करते हैं, इसे कहते हैं पिगमेंट। और यह जो पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ह्यूमन के शरीर का ब्लड रेड होता है, वह पिगमेंट का नाम है हीम। क्या नाम है, हीम। कई लोग इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कभी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड नहीं होता है। क्यों सर, क्योंकि ग्लोबिन एक प्रोटीन है, वह जो रेड होता है उसमें पिगमेंट होता है, हीम नामक होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। और ये हीम का मतलब होता है आयरन। हीम का मतलब क्या होता है, आयरन। इतना आपको डिटेल पढ़ा दिया जाएगा कि यहाँ से ब्लड से क्वेश्चन एक भी अगर नहीं है आपको पूछे एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें आप। अब देखिए यहाँ पे तो समझ गए रेड होता है। अब आगे अगर बात करेंगे, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने लीटर ब्लड होते हैं, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में अगर देखा जाए तो 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं। कितने लीटर होते हैं, तो 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पे बात क्लियर हो गया। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर से कम ब्लड है, अगर ब्लड की कमी होती है, तो यहाँ पे एक रोग का नाम सुनेंगे, एक डिजीज नाम सुने होंगे, ठीक है ना। अगर रक्त की कमी हो गया तो यहाँ पे रोग होता है, ठीक है ना, एनीमिया। जो रोग होता है उस रोग को क्या कहते हैं, तो एनीमिया। बात क्लियर हो गया। अगर किसी को 5 से 6 लीटर से कम हो गया तो उस व्यक्ति के शरीर में जो डिजीज होगा उस डिजीज को कहा जाता है एनीमिया, लैक ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी को, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे, सर ये तो पता चल गया, लेकिन अगर पूछिए कि बॉडी के वेट का कितना % में अगर होता है ब्लड, तो ये भी आप जान लें, ठीक है ना। ये सब एनसीईआरटी के सारा डाटा है। अगर आपसे पूछे वजन के आधार पर, वजन के आधार पर अगर देखा जाए तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड होता है वह कितना होता है, तो 7 to 8%। 7 to 8% जो होता है, यह आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है और कई बार पूछा हुआ है कि 7 से 8% में ही होता है एक व्यक्ति का शरीर में जितने ब्लड होता है। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बात किया जाए, सर हीमोग्लोबिन का जो मात्रा होता है
वह कितना होता है, उसमें से दो पार्ट, एक तो मेल और दूसरा फीमेल देखेंगे। हीमोग्लोबिन, तो यहां से जो प्रश्न पूछेगा, पहले इसको हीमोग्लोबिन को आप बात समझ लिए। हीमोग्लोबिन क्या होता है? देखिए, हीम जो होता है पिगमेंट, और ग्लोबिन जो होता है यह एक प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? तो एक प्रोटीन को कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन जो है वह एक मेल और फीमेल में कितना होना चाहिए, अगर देखा जाए मेल और फीमेल, तो मेल में हीमोग्लोबिन का जो मात्रा होना चाहिए यह 14 से 16, ठीक है ना, mm प्रति, ठीक है ना जी होता है। अब अगर बात करेंगे यहाँ पे फीमेल का कितना होता है, तो फीमेल का जो होगा Hg प्रति mm होता है। तो अगर आप पूरा लिखना चाहें आपको सही रूप से, तो इससे कहते हैं Hg प्रति ml, ठीक है ना। Hg का मतलब हीमोग्लोबिन, फीमेल में जो होना चाहिए ये 12 से 14 Hg प्रति ml, ठीक। तो ये रहा इसका क्या काउंट होता है ब्लड का, तो ये मेल का रहा और ये फीमेल का रहा। अगर ये हीमोग्लोबिन अगर टेस्ट कराते हैं और इससे कम हुआ तो ये रोग जिसको कहते हैं एनीमिया, आपको पहले हम बता चुके हैं। तो ये बात पता चलेगा हीमोग्लोबिन क्या होता है, मेल का काउंट कितना होना चाहिए, फीमेल का काउंट कितना होना चाहिए। अब हम इसके आगे थोड़ा सा और अगर बढ़ें, ब्लड से रिलेटेड जो वनडे एग्जाम और पूछा जा सकता है वह क्या पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब ये पूछेगा कि ब्लड कितने टाइप के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, ब्लड कितने टाइप के होते हैं। तो ब्लड के टाइप होते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे तो दो। कितने होते हैं? दो। अब सर दो टाइप कौन कौन सा होते हैं ब्लड को, आइए देखते हैं हम लोग। ब्लड का अगर हम लोग बात करेंगे, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है लिक्विड और दूसरा क्या होता है, तो सॉलिड। एक तो होता है लिक्विड और दूसरा क्या होता है, सॉलिड। अगर लिक्विड का बात करेंगे तो इसका मतलब होता है तरल पदार्थ, और सॉलिड मीन्स क्या हो गया, तो ठोस, ठीक है ना। तो ब्लड जो है वह दो भागों में बांटा गया है, एक लिक्विड और दूसरा सॉलिड। अब बात आता है लिक्विड में हम किसे रखते हैं, तो प्लाज्मा। लिक्विड में हम किसे रखते हैं ब्लड को, प्लाज्मा। सॉलिड पार्ट में जो आपका अगर बात करेंगे तो यहां पे आ जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, तो ये रहा सॉलिड पार्ट और ये रहा लिक्विड पार्ट। अब अगर प्रश्न आपसे एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, जो लिक्विड पार्ट है यह इसका परसेंटेज कितना होता है, कितना परसेंट ब्लड में लिक्विड होगा और कितना परसेंट होता है सॉलिड। तो लिक्विड का जो परसेंटेज है वह है 55%। 55% जो है वह क्या लिक्विड है। और अगर बात करेंगे सॉलिड जो है यह कितना हो जाएगा, तो आप 55 माइनस कर दीजिए 45%। 45% हो जाएगा सॉलिड पार्ट और 55% हो जाएगा लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर जाएगा प्लाज्मा, जबकि सॉलिड में पढ़ेंगे हम लोग आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी को पढ़ना पूरा डिटेल में, ब्लड बहुत बड़ा चैप्टर है, हम लोग उसको कई सारे पार्ट में क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए प्लाज्मा में अगर बात करेंगे 55% तो है, बट प्लाज्मा में सबसे ज्यादा जो रहता है वो रहता है जल, और जल का जो परसेंटेज होता है प्लाज्मा में वह कितना होता है, 90 से 92%। 90 से 92% यानी 90 से 92% प्लाज्मा में जल ही होता है। ये बात क्लियर हो गया। प्लाज्मा का अगर आपसे पूछा जाए सर इसका कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है, तो यह हल्का पीला होता है। ऐसा होगा तो हल्का पीला होगा। ये भी बात क्लियर हो गया, सर प्लाज्मा का कलर होता है हल्का पीला। इसमें जो वाटर होता है वो 90 से 92% होता है,
रेस्ट अगर देखा जाए सर 7 to 8% या 8 to 10% है, वह क्या है? तो आप वो भी जान लीजिए। 8 से 10% जो है, 8% to 10%, इसमें जो पाया जाएगा वह पाया जाएगा मिनरल्स एंड प्रोटीन। क्या हो जाएगा? मिनरल्स एंड प्रोटीन, मतलब खनिज, हिंदी में बात करेंगे, एवं लवण, ठीक है ना। और क्या इसमें रहता है? तो प्रोटीन। क्या रहता है? प्रोटीन। बात क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब प्रोटीन में, ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अगर ये भी आपसे पूछे, इतना डिटेल में अगर पूछे, ठीक है ना, तो आप आंसर दे सकते हैं। जैसे देखिए प्रोटीन में अगर हम लोग बात करेंगे, प्रोटीन वाले भाग में, ठीक है ना, तो एक तो होता है थ्रोम्बिन, ठीक है ना। दूसरा अगर बात करेंगे तो वह हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब क्या है? प्रोटीन है जो पाया जाता है किसमें? ब्लड में पाया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, किसमें? ब्लड के क्लॉटिंग, और उसे हिंदी में कहता है रक्त का थक्का जमाने में भी ये प्रोटीन मदद करता है, ठीक है ना। जैसे अभी आपको पढ़ाएंगे प्लेटलेट्स के बारे में काफी उसमें डिटेल में, तो और भी आपको समझ में आएगा। यहां तक क्लियर हो गया। प्लाज्मा का कितना परसेंट होता है ब्लड का? तो 55%। प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है। प्लाज्मा में जल पूछता एग्जाम में कितना परसेंट होता है? तो 90 से 92%। रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। 8 से 10% प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? तो खनिज, लवण, मीन्स मिनरल्स एंड सॉल्ट, ठीक है ना। और क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन में भी क्या पाया जाता है? तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और भी कई सारे पाए जाते हैं प्रोटीन, वैसे नॉर्मली ये पाया जाता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन जो है कितने कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है, तो आप बता सकते हैं प्रोटीन जो मिलकर बनता है वह ठीक है ना, CHONS, ये 5 कंपाउंड मिलकर बनता है प्रोटीन। सी फॉर क्या हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। तो ये 5 पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा इस कंपाउंड में जो रहता है वो रहता है किसका? तो कार्बन वाला रहता है। कार्बन का अगर देखें हम लोग तो यह रहता है 50 से 54% क्या रहता है? कार्बन ही रहता है। अगर आपसे पूछे प्रोटीन में सबसे ज्यादा मात्रा क्या पाया जाता है, तो वह आंसर हो जाएगा कार्बन। अगर आपसे पूछे सबसे कम क्या पाया जाता है, तो वह हो जाएगा सल्फर। और सल्फर जो पाया जाता है वो ओनली पाया जाता है 4%। कितना परसेंट? 4%। और ये भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ एग्जाम में है, आप देख लेंगे प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। सबसे ज्यादा, सबसे कम। आपसे कभी पूछ दे नाइट्रोजन का सर कितना परसेंट होता है, तो अब याद रखेंगे नाइट्रोजन जो होता है वो होता है 17%। कितना परसेंट होता है नाइट्रोजन? तो ये रहता है 17% इस प्रोटीन में। बात क्लियर हो गया। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन क्या है? एक बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट होता है, ठीक है, मतलब शरीर का जो वृद्धि और विकास करने में आपको प्रोटीन मदद करेगा। चलिए ये बात क्लियर हो गया। वैसे आपको न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ाएंगे प्रोटीन बहुत बेहतरीन तरीका से। तो प्लाज्मा के बारे में हम लोग सारा समझ लिए। अब आगे हम लोग जो बात करेंगे वह किसके बारे में? तो सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में ब्लड में हम लोग किसके बारे में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होता है, एक एक करके हम लोग क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे वह क्या? आरबीसी। आरबीसी पूरा नाम अगर देखें तो होता है रेड ब्लड सेल। पूरा नाम क्या होता है आरबीसी का? तो पूरा नाम रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो दोस्त याद रखेंगे 20 से 120 दिन। 20 मिनिमम हो गया, बट वैसे अगर देखा जाए एवरेज तो वह 120 दिन इसका लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल होता है ब्लड का। उसके बाद क्या होगा? या मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है, ठीक है ना।
अब आइए, अगर आपसे पूछा गया है सर 20 से 120 दिन इसका लाइफ स्पेन होता है, चलिए समझ गए, लेकिन अगर इसका मृत्यु पूछा जाए, ठीक है ना, आरबीसी का मृत्यु कहाँ पे होता है, तो याद रखेंगे यह होता है प्लीहा, या इसी को कहते हैं तिल्ली। कई सारे नामों से एग्जाम में पूछ देता बदल बदल कर, ठीक है ना, या इसी को कहते हैं इंग्लिश में स्प्लीन। स्प्लीन, तो ये बात आपको क्लियर हो रहा है। सारा जीवन काल 20 से 120 दिन, मृत्यु होता है कहाँ पे, प्लीहा में। इसीलिए कहा जाता है, यहां से प्रश्न एक पूछता है एग्जाम में, और वह प्रश्न क्या पूछता है, ये जो स्प्लीन है इसे कहा जाता है आरबीसी का कब्रगाह। एक फ्रंट पॉइंट लिख लेंगे, आरबीसी का कब्रगाह। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो वह स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। बात क्लियर ये भी हो गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आरबीसी का कार्य क्या है, कार्य क्या है, तो कार्य इसका क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का हम लोग बोलते हैं O2। ऑक्सीजन का परिवहन ये कार्य हो जाएगा। सेकेंड अगर बात करेंगे पदार्थ, पदार्थ का यानी पोषक तत्व का परिवहन करना, पोषक तत्वों का परिवहन करना, ये सब किसका काम है, आरबीसी मतलब ब्लड का काम है। बात समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये बात ध्यान रखना है, जो आरबीसी है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपको मान चलिए कि लगभग एग्जाम यही पूछता है कि आरबीसी में केंद्रक न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है। तो आप यहां लिख सकते हैं न्यूक्लियस जो होता है आरबीसी में केंद्रक है वो अब्सेंट होता है। आरबीसी में केंद्रक क्या लेते हैं, नहीं होता है। और यही प्रश्न तो पूछता एग्जाम में। देखिए साइंस में जितने भी प्रश्न पूछता है, ये मान चलिए कि जितने भी एग्जाम में साइंस से प्रश्न पूछेगा तो ज्यादातर पूछता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कहने मतलब अपवाद, जो नहीं होगा, जो प्रेजेंट नहीं है वही क्वेश्चन पूछ देता है। बालक याद रखेंगे केंद्रक जो होता है। अब देखिए जिनको केंद्रक के बारे में कुछ पता नहीं होगा तो जान लें केंद्रक क्या होता है। हमारे शरीर के जितने भी कोशिकांग हैं, जितने भी कोशिका के अंदर कोशिकांग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, साइटोसोम होता है, प्लास्टिड होता है, तो जितने भी हैं सारा का सारा मान के चलिए आप क्या होगा, सभी का कंट्रोल कौन करता है, तो न्यूक्लियस करता है, मीन्स केंद्रक करता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए केंद्रक का खोज किसने किया, तो केंद्रक का खोज किया था किसने, तो रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का जो खोज किया था किसने, तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था केंद्रक का। बात क्लियर हो गया। केंद्रक को कई सारे अन्य नाम से जाना गया है, जैसे इसको कहा गया है कोशिका की मां, कोशिका की मां कहा गया है, और भी कई सारे नाम से जानते हैं, जैसे ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका की ब्रेन भी कहा गया है। किसे, केंद्रक को कहते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा और देखें आरबीसी के बारे में, ठीक है ना, चलिए देखते हैं। आरबीसी का हम लोग कार्य समझ गए। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन होता है। अगर आरबीसी का कमी हो जाए तो एक रोग होता है जिसे कहते हैं एनीमिया। एनीमिया, ये तो बात हर बच्चा को पता होगा कि सर आरबीसी कमी से एनीमिया रोग होता है। लेकिन अगर आरबीसी ज्यादा हो जाए, अगर आरबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग होगा, ठीक है ना, ये तो कमी से हो गया। अधिकता, अगर ज्यादा आरबीसी हो जाए, ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे एक रोग होता है पॉलीथेलिसेमिया। पॉलीथेलिसीमिया, पॉलीथेलिसीमिया, यह आरबीसी क्या होता है, ज्यादा होने से होता है।
सर याद रखेंगे, इसका अगर जीवन काल है वह घट जाता है। इस रोग में क्या होता है, पॉलीथैलेसीमिया का लक्षण क्या है, इसमें आरबीसी का जो जीवन काल होगा वह घट जाएगा। जैसे अगर देखा जाए आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, इस कंडीशन में अगर ये ज्यादा हो गया तो यहाँ पे इस रोग में जीवन काल हो जाएगा कितना, तो 50 से 60 दिन हो जाएगा, 50 से 60 दिन हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं आरबीसी के बारे में, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी का अगर बात करेंगे पूरा नाम क्या होता है, तो व्हाइट सेल, ठीक है ना, क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का अगर हम लोग आगे देखेंगे जीवन काल, तो वह कितना होता है, 4 से 6 दिन, या कहीं के लिखते होंगे 2 से 3 दिन भी, ठीक है। कई सारे बुक में अलग अलग दिया है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। डब्ल्यूबीसी अगर बात करेंगे जीवन काल होता है 4 से 6 दिन, और निर्माण कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी बनता कहाँ है, अच्छा वो भी ध्यान देना है। निर्माण आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जो तीनों बनता है, ये तीनों कहाँ बनेगा, तो ये तीनों याद रखेंगे बनता है बोन मैरो, कहाँ बनता है, बोन मैरो, जिसे हिंदी में बात करते हैं तो अस्थि मज्जा, ठीक है। तो आपको तीनों बता दिए, आरबीसी का भी निर्माण, डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण और प्लेटलेट्स का भी निर्माण। तीनों का जो निर्माण होता है वहां कहाँ होता है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। जैसे जांग जो थाई होता है, उसके पैर के नीचे जो हड्डी होती है, ठीक है ना, जो लंबी सी हड्डी, उसी को कहते हैं बोन मैरो, और वहीं पे निर्माण होता है, ये तीनों का बनता है, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी का कई सारे अन्य नाम भी है, डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम भी कई सारे नाम से जाना जाता है, जैसे इसे कहते हैं बॉडीगार्ड सेल, ठीक है ना, फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटिक का मतलब होता है भक्षण करना, क्या होता है, भक्षण करना होता है बॉडी, ठीक है ना। ये डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम भी है। जैसे कह सकते हैं रक्षक, रक्षा करने वाला, जैसे बॉडीगार्ड हम आपको बताए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ये बात ध्यान रखना है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आरबीसी में डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी में केंद्रक होता है नहीं, तो आप आंसर बोलेंगे नहीं, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक मौजूद है। और केंद्रक का क्या कार्य है आपको बता दिए, सारे कोशिकाओं का मतलब मॉनिटर करना है केंद्रक को। अब यहाँ पे केंद्र अगर डब्ल्यूबीसी बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी की अगर इसका जीवन काल तो समझ में आ गया। डब्ल्यूबीसी की अगर कमी हो जाए, डब्ल्यूबीसी का कमी हो जाए तो आप क्या हो जाएगा, मतलब रोगों से नहीं लड़ पाएंगे, आप से नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है ना। तो रोगों से नहीं लड़ पाएंगे अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो गया। तो एक चीज तो यहां भी क्लियर हो गया कि डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है वह कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ना, ठीक है ना। अगर आपसे कभी पूछ दे कार्य भी डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है, तो वो भी आप जान लीजिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करना, तो बढ़ाना। ये क्या करता है, तो डब्ल्यूबीसी का कार्य है। अगर डब्ल्यूबीसी की कमी होने से यहाँ पे क्या होता है कि आप रोग से नहीं लड़ पाएंगे, मतलब कई सारे डिजीज हो जाएगा, फिर आप उसमें अंदर से बहुत वीकनेस फील करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब अगर थोड़ा सा और देखें हम लोग
प्लेटलेट्स के बारे में। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का भी कई सारे टाइप है, लेकिन उसको हम डिटेल में आगे हम आपको बताएंगे। इसका जो ब्लड का जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें आपको इसमें बहुत सारी चीज बताने वाले हैं, ठीक है ना। अब अगर हम थोड़ा सा देखें प्लेटलेट्स के बारे में तो ये क्या होता है। प्लेटलेट्स हिंदी में कहते हैं रक्त बिंबाणु। रक्त, इसको क्या बोलते हैं, रक्त बिंबाणु। यहां से ज्यादातर प्रश्न नहीं पूछता है, जो मुख्य रूप से प्रश्न पूछेगा वह क्या पूछता है देख लेंगे। जैसे सबसे पहले अगर बात करेंगे इसके अध्ययन, प्लेटलेट्स का जीवन काल जो पूछता है वह कितना होता है। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होगा वो होता है 7 से 10। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होगा, 7 से 10 दिन। प्लेटलेट्स बनता कहाँ पे है, निर्माण कहाँ पे होता है। तो प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वह होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में अगर प्लेटलेट्स की बात करेंगे कितने होते हैं, अगर संख्या में हम लोग तो 2.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स जो होते हैं वह 2.5 लाख से 4 लाख के बीच में होते हैं। अब यहाँ पे अगर किसी का प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है तो ध्यान देना है, प्लेटलेट्स अगर डाउन हो गया, मीन्स अगर कमी हो गया, तो अगर देखा जाए 30,000 अगर प्लेटलेट्स हो जाता है तो यहाँ पे एक डिजीज हो जाता है। वह डिजीज कौन सा, जिसे नाम कहते हैं डेंगू। और डेंगू रोग में क्या होता है, प्लेटलेट्स यहाँ पे जो आपका संख्या 2.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए प्रॉपर रूप से एक व्यक्ति का, उसमें से घट के कितना हो जाएगा, 30,000 के आसपास हो जाता है। इसको जिस बीमारी को कहते हैं हम लोग डेंगू बीमारी, ठीक है ना। ये बात की पता चल गया। डेंगू बीमारी का कई सारे अन्य नाम भी है, जैसे बैकबोन मैरो भी कहा जाता है, मतलब हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, बैकबोन फीवर भी कहा जाता है डेंगू का। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स से और भी कारण समझेंगे, जैसे कि रक्त के थक्का जमने में भी मदद करता है, रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है, रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है कौन, प्लेटलेट्स। और यहाँ पे अगर इसकी कमी हो गया तो समझे ब्लड का जो आपका थक्का जो क्लॉटिंग होता है वो भी नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, तो हम आपको एक बताए ओवरव्यू कि ब्लड क्या होता है। ब्लड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी आपको, ठीक है ना। ब्लड के कितने टाइप होते हैं, तो 2 टाइप होते हैं, एक होता है लिक्विड और एक होता है सॉलिड। और दोनों में हम आपको डिटेल बताए हैं कि ब्लड में लिक्विड में हम लोग पढ़े प्लाज्मा को, सॉलिड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होता है। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा होता है वाटर, और वह कितना परसेंट होता है, 90 से 92% वाटर ही होता है। 8 to 10% क्या होता है प्लाज्मा में, तो वह होता है मिनरल्स एंड सॉल्ट एंड प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन में भी क्या होता है, तो थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन कई सारे प्रोटीन भी होते हैं, आप भी बता दिए। उसके बाद आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में तो कुछ जानकारी दी है। अब आगे जो हम लोग ब्लड के बारे में जो पढ़ेंगे वह पार्ट 2 करके आएगा, उसमें आपको बेहतरीन और भी डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के बारे में और भी डीपली में आपको बताएंगे।